Assalamu alaikum class 10th. This is our lecture 41 and we are doing our chapter 6. It's turn of question number 3 and 4. As our question answers and book exercise go hand in hand. Question 3 is, in what way viewing news on TV is easier than reading a newspaper? In what way viewing news on TV is easier than reading a newspaper? क्यों जो टीवी देखना है इजी है न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में, उसके कंपैरेटिवली वी कैन व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविजन विद अ लिटल और नो एफर्ट। थोड़ी सी या बिल्कुल ही मामूली सी एफर्ट के साथ ही हम टीवी को देख सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं। इट्स प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। बेसिकली तो ये आपको मालूम है, अमली तौर पर तो ये एक एंटरटेनमेंट है, तफरीह का ज़रिया है। मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी। ज़्यादा महारत की, ज़ुबान की महारत की ज़रूरत नहीं होती है फॉर द पर्सन हु इज़ व्यूइंग न्यूज़ ऑन टेलीविजन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, वेयर एज न्यूज़ पेपर रिक्वायर्स मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। सो व्यूइंग न्यूज़ ऑन TV इज़ ईजियर दैन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ज़ाहिर है जब मास्टरी ऑफ लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं, आप बैठे हैं, आपको थोड़ी बहुत बेसिक उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी नशरियाती ज़ुबान की, तो आप उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो ख़बरों को जो भी आप देखते हो। Here you can see a table with the title text structure, signal words, signal to reader. टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम जो भी हमारा टेक्स्ट होगा हम उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे कि जब भी कंपैरिजन और कंट्रास्ट को शो करना है, तो ये देखिए इस तरह से दो अगर सर्कल्स हैं तो यहाँ पे आपके जो दो चीज़ों को आप कंपेयर कर रहे हो उनके जो डिफरेंसेस होंगे वो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, एक के इधर दूसरे के इधर, और जो सिमिलैरिटीज़ हो जाएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। इट मीन्स कि दोनों में ये सेम चीज़ें हैं। अब सिग्नल वर्ड्स आप इसमें से वर्ड कौन से यूज़ करोगे? लाइक, अनलाइक, इन कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, बोथ, ऑल्सो, टू, एज वेल एज। और इसमें से क्या उसको सिग्नल मिलेगा, जो रीडर है उसको क्या पता चलेगा कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस आर बीइंग डिस्कस्ड, ये पता चलेगा रीडर को इन वर्ड्स से। रेफरेंस पेज 45 चैप्टर 4 में भी आपने सिग्नल वर्ड्स पढ़े हैं, तो उनको भी एक दफ़ा से दोबारा रिवाइज कर लेना। दिस इज़ पेज 73 एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हुए हो आप। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, कुड, ये सारे कौन से हैं? आपके मॉडल वर्ब्स हैं। अब हमें पुट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स इनटू द गैप्स। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, समझे आपने यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट सुटेबल मॉडल वर्ब है वो यूज़ करना है। वी डैश टू बोरो अम्ब्रेलाज सो वी डिडंट गेट वेट। हमें क्या था, अम्ब्रेला लेनी पड़ी, क्यों? ताकि हम भीगे नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि डिड नॉट गेट वेट, पास्ट टेंस है, तो उधर भी आप क्या यूज़ करोगे? हैड यूज़ करोगे। वी हैड टू बोरो अम्ब्रेला सो वी डिडंट गेट वेट। नेक्स्ट इज आई वॉज सो फार फ्रॉम द स्टेज दैट आई डैश सी वेरी वेल। वॉज है, पास्ट इवेंट है, तो कुड नॉट सी वेरी वेल। कैन नॉट तो नहीं ना यूज़ करेंगे आप, वॉज है। जब भी कोई पास्ट इवेंट होगा, पास्ट इवेंट के लिए आप हमेशा पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। ये आपका वर्ब करेक्शन में भी आ सकता है। नेक्स्ट है ही सीज वेरी बैडली, ही डैश वेयर ग्लासेस ऑल द टाइम। अब यहाँ पे आप किसी को भी कोई भी एडवाइस करते हो तो एडवाइस में क्या आ जाता है? शुड है, कि उसको अगर नहीं सही नज़र आ रहा तो उसको चाहिए कि वो हैव ग्लासेस पहने। नेक्स्ट ये दो सेंटेंसेज हैं, इनको बहुत गौर से आपने देखना है। ये बोर्ड के रिपीटेड सेंटेंसेज भी हैं और इसमें मिन्यूट डिफरेंस है, जिसकी वजह से हमें इनकी जो सिलेक्शन है कौन से मॉडल वर्ब की करनी है, इट डिपेंड्स। यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज़ अ स्पीड लिमिट हेयर। हमने क्या यूज़ किया है? मस्ट नॉट।
देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड, मैंने साथ इंपॉर्टेंट इसके लिखा हुआ है, इसको गौर से देख लें आप। क्या वजह है कि हमने इसमें मस्ट लगाया है, शुड क्यों नहीं लगाया? यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट, देयर इज़ अ स्पीड लिमिट हेयर। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उस पर गौर करो, देयर इज़ अ स्पीड लिमिट हेयर। जब आपके पास एक लिमिट हो, कानून की तरफ से एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट दे दिया गया हो, तो फिर आपके पास आपने लाजमी मस्ट यूज़ करना है। शुड सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, इखलाकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब उस पर कानून इम्पोज हो जाए, लॉज इम्पोज हो जाए, कानून की पासदारी करनी हो, तो फिर आपने मस्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अब ये है कि हमारे पास बहुत टाइम है तो हमें तेज़ ड्राइव नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, आपने ड्राइव फास्ट के लिए शुड यूज़ किया है, रीज़न वही है कि यहाँ आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, यहाँ कोई कंडीशन नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, किसी कानून को आप नहीं पास फॉलो करना, तो इस वजह से यहाँ पे आप शुड यूज़ करोगे। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पुट इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपने वर्ड्स जो आपको गिवन है उनको यूज़ करना है, यानी आपको वर्ब गिवन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है और उसको आपने अकॉर्डिंगली पुट करना है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाना है। और आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप चूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज a letter dash by Ahsan। अब हमें जो वोकैबुलरी गिवन है उसमें टू राइट है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है, यानी टू राइट को यूज़ करते हुए हमें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाना है। टू राइट हमारा वर्ब है, यूज़ हमने करना है उसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में और बनाना है हमने पैसिव वॉइस। हमने एक्टिव पैसिव बहुत कर लिए हुए हैं। सोचें कि प्रेजेंट है और कॉन्टीन्यूस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज एम आर आना है ऑब्वियसली, और साथ उसके कॉन्टीन्यूस की वजह से बीइंग यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। आ लेटर सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, आ लेटर इज़। आ लेटर के साथ क्या यूज़ करेंगे, इज़। आ लेटर इज़ हमने किस लिए यूज़ किया है, क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ हम इज़ यूज़ करें। आ लेटर इज़ बीइंग रिटन, बीइंग हमारा कॉन्टीन्यूस है, आईएनजी यूज़ होता है कॉन्टीन्यूस में, और यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में उसमें बीइंग यूज़ करेंगे, बीइंग रिटन। रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इन ऑल द केसेस ऑफ पैसिव वॉइस। A letter is being written by Ahsan. Next is the words dash by the teacher today. टू एक्सप्लेन वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो द वर्ड्स प्लूरल है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, द वर्ड्स के साथ हम क्या यूज़ करें, आर यूज़ करें। द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर टुडे। नेक्स्ट इज दिस रोड डैश बिकॉज ऑफ स्नो। अब गिवन वर्ड्स क्या है, ऑलरेडी और टू क्लोज। ऑलरेडी हमारा क्या आ जाएगा, एडवर्ब है हमारा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने यूज़ करना है। दिस रोड इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड, रोड के साथ इज़ यूज़ होगा। ऑलरेडी आपने मालूम है कि पहले लगा देना है, इज़ ऑलरेडी क्लोज्ड बिकॉज ऑफ स्नो। नेक्स्ट इज द डिशेस आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर। ये हमने किससे बनाया है, नॉट गिवन है हमें और वॉश का वर्ड हमें वर्ब गिवन है, तो हमें इसमें पुट करना था, यानी आपने इसको नेगेटिव केस बनाना था वॉश को यूज़ करते हुए। और टेंस कौन सा था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में वही बात है कि इज, एम, आर विद बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो गई, नॉट। द डिशेस प्लूरल हैं तो प्लूरल की वजह से क्या यूज़ हो जाएगा, आर। द डिशेस आर और नॉट इज़ गिवन हेयर, सो यू हैव टू यूज़ नॉट विद इट। द डिशेस आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माई ब्रदर। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई डैश बाय द प्रिंसिपल। अब क्या है, इसमें भी नॉट है, इट मीन्स के नेगेटिव केस बनाना है। कॉल्ड आपका वर्ब है और प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने यूज़ करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स आपको मालूम है कि कौन से हैं, इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या यूज़ होगा, एम यूज़ होता है। आई एम नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल। ओके, दिस इज़ द वर्क ऑफ एक्सरसाइज टुडे। दिस इज़ थर्ड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, दैट्स silent letters.
आज हम देखेंगे कि साइलेंट जी, GH, H और H किस तरह से हैं और क्यों हैं। साइलेंट जी, जी इज़ ऑफन साइलेंट, प्रोनाउंस्ड नहीं बोला जाता, ये साइलेंट होता है। कब? व्हेन फॉलोड बाय एन, जब एन के बाद आता है। फॉरन क्या है? फॉलोड बाय एन, जब उसके बाद एन आता है। फॉरन, साइन और फेन, ये सारे इनसे जब जी के बाद अगर एन आ जाएगा तो उसमें जी आपका साइलेंट हो जाएगा। और जी एच कब साइलेंट होता है? जी एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड बिफोर टी एट द एंड ऑफ मैनी वर्ड्स, कुछ के एंड में भी, और अगर उसके बाद टी हो, जैसे थॉट, थ्रू, लाइट, माइट, राइट, फाइट, वेट। और एज कब साइलेंट? ये आपको सारी रीजंस याद रखनी है अच्छी तरह से, और विद रीजंस, लॉजिक्स आपको याद होगा। आपकी इंशाल्लाह आगे क्लासेस होंगी, जब भी आपके ये लेक्चर्स होंगे तो उसमें आपसे ये सारा पूछा जाएगा। लॉजिक्स के साथ आपने वर्ब करेक्शन भी करनी है और ये साइलेंट लेटर्स भी बताने होंगे। और साइलेंट एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड व्हेन फॉलोइंग डब्ल्यू के बाद आने। फॉलोइंग डब्ल्यू पहले क्या था? फॉलोड बाय, यानी उसके बाद में आए। फॉलोड बाय का मतलब है कि उसके बाद में आए, और फॉलोइंग का मतलब है कि उसके बाद आ रहा है। तो एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड अगर वो डब्ल्यू के बाद आ रहा है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, वेदर, आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं, याद रहेंगे। WH फैमिली, तो उसमें आपने क्या करना है? एच आपका साइलेंट होगा। और इसके अलावा भी एच साइलेंट होता है। कौन से में? एच इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एट द बिगनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके शुरू में भी जो एच है वो साइलेंट हो जाता है। आवर में अगर आप बोलते हो ओ की साउंड आती है, आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, एयर, अर्थ, तो इसमें आपने अच्छी तरह से ये सारी रॉ टू याद करनी है। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। और आज का क्या है लेक्चर का डायरी क्या है? क्वेश्चन 3 और 4 बुक एक्सरसाइज में आपने सिग्नल वर्ड्स को देखना है, मॉडल वर्ब्स और आपके जो एक्टिव पैसिव हैं, ये आपका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने वाला काम है, जो कि आपके उसमें ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, आएगा। ये वर्ब करेक्शन में भी आ सकते हैं और आपके ग्रामर के पार्ट में भी आ सकते हैं। और साइलेंट लेटर्स की आपकी R2 है जो आपने अच्छी तरह से आज का तैयार करना है।